दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन में हवा तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइनें सुन के आपको तो समझ में आ ही गया कि आज मैं किसके बारे में बात करूं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के। इनके बारे में कौन नहीं जानता, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इनकी वीरता, साहस, देशभक्ति की कहानी। तो आइए इनके बारे में जानते हैं और इनके बेटा दामोदर और इनके पति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था 19 नवंबर 1828 में हुआ था, लेकिन बहुत लोग का ये भी कहना है कि इनका जन्म 1835 में हुआ था, लेकिन यह सच नहीं है। इनका जन्म 1828 में हुआ था। इनका जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका नाम मणिकर्णिका था। और मणिकर्णिका नाम बड़ा होने के कारण घर के परिवार वाले इनको मनु नाम से बुलाने लगे थे। और जैसे ही ये 4 वर्ष की हुई, इनकी माता का निधन हो गया और इनके पिता पूरा पालन पोषण किए। और इनके पिता बिठूर के न्यायालय में पेशवा थे, तो इनके पिता बिठूर में ही इनको लेके चले गए और वहीं पे इनका पालन पोषण हुआ। मनु शुरू से ही अन्य लड़कियों से बिल्कुल भी अलग थी और पढ़ाई के साथ साथ इसको घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी में ज़्यादा दिलचस्पी था। दोस्तों, सन 1842 में 14 वर्ष की उम्र में ही उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव के साथ इनकी विवाह कर दी गई और विवाह के बाद ही इनका नाम मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई दे दिया गया। और दोस्तों, कुछ समय बाद ही इन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति किया और लेकिन दुर्भाग्य से 4 माह बाद ही वह इस दुनिया को छोड़ के चला गया। पुत्र की मृत्यु के बाद गंगाधर सदमे में रहने लगे और कभी उस सदमे से उभर नहीं पाए, जिनके कारण गंगाधर ज्यादा बीमार रहने लगे। और फिर लक्ष्मीबाई और गंगाधर ने यह सोचा कि एक बच्चे को हम लोग गोद लेंगे और अपने रिश्तेदार यानी गंगाधर के भाई के पुत्र को इन्होंने 5 वर्ष की उम्र में गोद लेने के बारे में सोचा। अपने भाई के बेटे को गोद दिया। उस समय वह बालक 5 वर्ष का था और उसका नाम आनंद राव था। बालक के नामकरण के बाद से उसका नाम दामोदर रखा गया। नामकरण के अगले दिन ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय लक्ष्मीबाई की सिर्फ उम्र 18 वर्ष थी। दामोदर के छोटे होने के कारण झांसी की पूरी जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई अपने ऊपर ले लिया। उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था और उस समय नियम था कि गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। राजा का जितना सारा संपत्ति होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। डलहौजी ने दामोदर को उत्तराधिकारी बनाने से साफ इनकार कर दिया। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा किया। वहां पर उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। साथ में एक पत्र लिखा गया रानी लक्ष्मीबाई के लिए, आपको किले को खाली करना होगा, यह आदेश दिया गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने किला को खाली करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि झांसी में मैं जब तक रहूंगी तब तक झांसी का हिफाजत करते रहूंगी। ब्रिटिशों का कहना था कि अगर राजा का पुत्र होगा तो ही वह उत्तराधिकारी बनेगा, गोद लिए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों से मदद लिया, एक सेना तैयार किया। उस सेना में सिर्फ पुरुष ही न होकर महिलाएं भी शामिल थी और महिलाओं को पुरुषों को एक ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें लगभग 14,000 सैनिक भी थे। 1858 में अंग्रेजों ने सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया गया। यह लड़ाई 2 सप्ताह तक चली। अंग्रेजों ने किले की दीवार को तोड़ने में सफल रहे और नगरों पर कब्जा कर लिया। किसी तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अपना और दामोदर का जान बचाकर झांसी से निकली और अंग्रेजों ने झांसी को हथियाने में सफल रहे। इस युद्ध में हार जाने के कारण उन्होंने 24 घंटे में 120 मील का सफर तय किया और अपने दल के साथ कालपी पहुंची और वहां पर शरण लिया कुछ दिन तक। और फिर कुछ समय बाद सर ह्यूज रोज ने कालपी पे आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों को हराया और तब अंग्रेज कालपी से पीछे हटे। कुछ समय पश्चात फिर कालपी पे हमला किया गया, लेकिन इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा था। और फिर 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिक्स के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के ज्यादातर क्षेत्रों को संभाला और इस युद्ध में उनकी सेविकाएं भी शामिल थी। पुरुष की वस्त्र धारण करके और साथ में वीरता के साथ युद्ध की लड़ाई लड़ी थी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। उनके सर पे भी चोट लग गया था। रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। उनके सर पे भी चोट लग गया था और कमर पे एक गोली लगने की वजह से वो घोड़े पर से नीचे गिर पड़ी। लेकिन पुरुष के वस्त्र धारण करने की वजह से उनको अंग्रेजी सैनिक जो था वो पहचान नहीं पाया और उन्हें छोड़ दिया और वहां से चला गया। तभी वहां रानी का एक सैनिक आया और वह मठ पे ले गया और रानी को गंगा जल पिलाया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज मेरे मृत शरीर को हाथ भी न लगाए। यह रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लाइनें थी।
और ग्वालियर में ही इसी प्रकार फूलबाग क्षेत्र में उन्होंने वीर गति को प्राप्त। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी।